सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला था कि दिल्ली एनसीआर के जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको पाउंड में रखा जाए, यानी कि शेल्टर होम में रखा जाए, जो कि अभी तक ना बने हैं और ना ही जिनकी जगह ही सुनिश्चित हुई है। अब जो दूसरी चौंकाने वाली ऑर्डर आया है वो ये है कि इन स्ट्रे डॉग्स को खुले में खाना नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो लोग इन स्ट्रे डॉग्स को खाना दे रहे थे, अगर वो खाना देते हैं तो उन पे आपत्ति जताई जाती है, प्रतिबंध लगाया जाता है और उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। ये कहाँ का इंसाफ है कि उनको खाना ना दिया जाए। कोई रेपिस्ट होता है, कोई चोर होता है, मर्डरर होता है, यहाँ तक कि टेररिस्ट को जेल में रख के खाना दिया जाता है। तो इनकी इतनी बड़ी क्या सजा हो गई कि जिसकी वजह से इनको खाना ही नहीं दिया जाए। तो इस तरह से एक क्वेश्चन मार्क ये भी आता है, क्या इनकी प्रजाति को ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है इस तरह के फैसले से। पूरी तरह से नफरत और गुस्से से भरा हुआ ये फैसला है। इसके अगेंस्ट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर से इसके अगेंस्ट आवाज उठाइए, जिससे कि उनको रिलोकेट ना किया जाए और उनको दोबारा से आज़ादी से वो अपने उसी जगह पे रहें जहाँ पर वो रहते थे। क्योंकि जब डॉग्स को या किसी एनिमल को रिलोकेट किया जाता है तो वो वहाँ पे एक स्ट्रेंज फीलिंग आती है और वो आपस में ही लड़ लड़ के मर जाते हैं। तो फिर उनको फिर से उस चीज़ के लिए ब्लेम किया जाएगा कि इनको जो है एक जगह से दूसरी जगह इनकी सेफ्टी के लिए ले जाया गया और ये फिर से आपस में लड़ रहे हैं, मतलब गलती इन्हीं की है। और हम अपनी गलती को, जो हमने डिसीजन लिया है इनके लिए, बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूर से आप इस जजमेंट के अगेंस्ट अपनी जिस तरह से भी आवाज़ उठा सकते हैं जरूर से उठाइए और प्रे कीजिए कि जल्दी से जल्दी ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं वापस अपने घरों में, यानी कि सड़कों पर जहाँ ये रहते थे उस स्थान पर वापस सही से सुखी से रहें। और साथ ही इनकी मेडिटेशन और इनकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए, जिससे कि इस तरह की बाइट्स को रोका जाए। डॉग बाइट ऐसे ही नहीं करते जब तक उनके ऊपर अटैक नहीं किया जाता या वो भूखे नहीं होते, तभी वो अटैक करते। इस तरह की जजमेंट वापस ली जाए, उसके लिए आप अपनी तरफ से जरूर से आवाज़ उठाइए और इनकी रिलोकेशन ना हो। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस मुहिम में अपनी हिस्सेदारी दिखाइए। जिस तरह की श्री रामचंद्र जी जब लंका की तरफ जा रहे थे तो पुल बनाना था, तो उस पुल में एक गिलहरी छोटी सी हाथ से अपने रेत लेके जा रही थी और उसको ये इस तरह की फीलिंग आ रही थी कि मैं तो इतनी कोई मेरी बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आप इस मुहिम में एक गिलहरी जितनी भी आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो वो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन मानी जाएगी और इसी छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन से ही इस मुहिम में हम इन बेजुबान जानवरों को आज़ादी दिला सकते हैं। तो जो भी आप अपनी तरफ से कर सकते हैं इन बेजुबानों के लिए, आप ज़रूर से कीजिए। थैंक यू सो मच।